चलिए दोस्तों, हम डीलेट का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इसमें PYQ जो डीलेट का पूछा गया क्वेश्चन है 2022, 23, 24 तक जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम उसको प्रीवियस ईयर जीके और जीएस देखेंगे। तो पार्ट 1 हम इसके पहले हम करा चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको हमने अपलोड कर दिया है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से एरेनेकाइमा पेरेनेकाइमा के बीच पाई जाने वाली पादप एक अस्थायी उत्तक है जो पौधों में हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन करने के लिए सहायक होता है। यानी एरेनेकाइमा जल में पाई जाने वाली पौधों को तैराने के लिए सहायक होता है। यानी एरेनेकाइमा का उपयोग जो करता है पौधे, वो जल में तैरने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ से फिर से देखिएगा, मैं फिर से रिपोर्ट करना। एरेनेकाइमा पेरेनेकाइमा के बीच पाई जाने वाली पादप एक अस्थायी उत्तक है। एरेनेकाइमा पेरेनेकाइमा के बीच पाई जाने वाली एक पादप का एक अस्थायी उत्तक है जो पौधों को हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन करने के लिए सहायक होता है। हाइड्रोफाइटस में 60 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको एक बार और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन किया है 60 नंबर। एरेनेकाइमा किसके द्वारा पौधों में के लिए सहायक होता है? एरेनेकाइमा पौधों के बीच पाई जाने वाली एक पादप का एक अस्थायी उत्तक है जो पौधों में हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन कराने के लिए सहायक होता है। यानी एरेनेकाइमा जल में पाए जाने वाले पौधों के तैराने के लिए सहायक होता है। पारा का आयस्क सिनबार होता है। पारा संक्रमण धातु है जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। पारा का एक संक्रमण धातु जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। पारा एक आयस्क है। पारा एक सिनबार का आयस्क है। पारा एक संक्रमण धातु जिसका परमाणु संख्या जो 80 होता है। सजीवों में पाई जाने वाली वे सभी संक्रमण जो सम्मिलित रूप से अनुचरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पोषण, श्वसन, जनन एक जैव प्रक्रम है। सजीवों में पाए जाने वाले वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुचरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पोषण, श्वसन, जनन एक जैव प्रक्रम होता है। सजीवों में पाए जाने वाली वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुचरण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। प्रपोषण, श्वसन, जनन आदि एक जैव प्रक्रम होता है पौधे में। विद्युत हीटर के तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। विद्युत तार की कुंडली जो है नाइक्रोम की बनी होती है इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। साथ ही इसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है जो जल्दी से गलता नहीं होता है। टंगस्टन का गलनांक आप लोग का याद रखिएगा, पूछता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है तब यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। भार के विचार से जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। 1:8 होता है। होलोजोइक पोषण के एक जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को अपने शरीर में भोजन के रूप में लेते हैं और एंजाइम की मदद से ग्रहण किए गए भोजन को पचाता है और फिर वे शरीर की कोशिकाओं को अवशोषित हो जाते हैं। होलोजोइक पोषण में एक जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को अपने शरीर में भोजन के रूप में लेते हैं और एंजाइम की मदद से ग्रहण किए गए भोजन को पचाता है और फिर जीव की शरीर की कोशिकाओं को अवशोषित हो जाते हैं। भारत में कुल उत्पादित बिजली का लगभग 22% बिजली जल विद्युत शक्ति द्वारा पूरा की जाती है जबकि लगभग 60% बिजली कोयले से होता है। भारत में कुल उत्पादित बिजली का लगभग 22% बिजली जल विद्युत शक्ति द्वारा पूरी की जाती है जबकि लगभग 60% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। भारत में भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। भारत भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म को मानने और उसका भी प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। दांची ग्राम यहाँ पर देखिएगा, दांची ग्राम एक राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 1981 में दांची ग्राम की स्थापना जो है 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बारहसिंगा पाए जाते हैं, जहां कश्मीरी बारहसिंगा पाए जाते हैं। दांची ग्राम में मतगणना का कार्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न होता है। मतगणना का कार्य
चुनाव आयोग द्वारा संपन्न होता है। मतगणना का कार्य चुनाव आयोग द्वारा स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कार्यों को संचालित करते हैं। मतगणना का कार्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न होता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत के लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी कार्यों को संचालित करते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई, जिसका उद्देश्य देशों में बाघों की आबादी में वृद्धि करना है। बाघ परियोजना की शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई, जिसका उद्देश्य बाघों की आबादी में वृद्धि करना है। रूस जापान का युद्ध 1905 में हुआ। इस युद्ध का जापान की विजय हुई थी, जिसका फलस्वरूप जापान की मंचूरिया तथा कोरिया का अधिकार कर लिया गया था। रूस जापान युद्ध 1905 में इस युद्ध में जापान की विजय हुई, जिसके फलस्वरूप जापान में मंचूरिया का तथा कोरिया के अधिकार कर लिया गया। ब्रिटेन में वर्ष 1928 में सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार मिली। वर्ष 1928 में सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार मान्यता मिली थी। 1928 से पहले वैश्विक मताधिकार केवल पुरुषों के पास था, लेकिन 1928 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1928 के तहत वहां के महिलाओं में पुरुषों को समान मताधिकार प्राप्त हुई। कृषि योग्य बंजर भूमि वह भूमि है जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक वर्षों तक कृषि रहित रहता था, उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक वर्षों तक प्रति या कृषि रहित रहता था, उसे कृषि योग्य बंजर। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। यह मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। इस महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भागों में शामिल है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए मिट्टी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार के अधिकांश भागों पर। इसमें दक्कन का पठार जो है, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। टाटा एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने सांची में जमशेदपुर में की थी। यह भारत का सबसे बड़ा पुराना लौह और इस्पात उद्यम। टाटा एंड स्टील के स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा सांची जमशेद में की थी। यह भारत का सबसे पुराना लौह और इस्पात उद्यम है। टाटा एंड स्टील की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा सांची में की थी। यह भारत के सबसे पुराना और लौह इस्पात उद्यम है। नेपाल का सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गंगा में मिल जाती है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गंगा में मिल जाती है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गंगा से मिल जाती है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से राज्य में प्रवेश कर बिरसा मुंडा ईसाई मिशनरियों पर 24 दिसंबर 1908 बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 24 दिसंबर 1908 को हमला किया था, क्योंकि मिशनरियों ने उसकी पारंपरिक संस्कृति का आलोचना कर रहे थे। एक वर्ष में 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा ने नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, झारखंड के क्षेत्रों में सर्वाधिक चर्चित था। लोकतंत्र में जनता शासन करता है, जिसमें जनता शासकों को चुनाव करती है। जूट पटसन उद्योग की सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर क्षेत्र में स्थित है। जूट पटसन उद्योग में सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, किंतु संविधान संशोधन में इसका संशोधन परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में कैबिनेट शब्द का पहली बार 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, किंतु इसे संविधान में
परिभाषित नहीं किया गया। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, किंतु संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग 44वें संविधान 1978 में किया गया, किंतु इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से उबारना था। भारतीय राज्य महाराष्ट्र में बुल्हाड़ जिले में लोनार झील एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। 1.85 किलोमीटर के व्यास से 500 फीट की ऊंचाइयों की गहराई में के साथ बेसाल्टिक चट्टानें निर्मित करती है। भारतीय राज्य महाराष्ट्र के बुल्हाड़ा जिले में स्थित लोनार झील एक क्रेटर झील है। लोनार झील जो है क्रेटर झील है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बुल्हाड़ा जिला में इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, जो 1.85 किलोमीटर व्यास के 500 मीटर की गहराइयों के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। क्रिस्टोफर मेजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना 1833 में बर्न में की थी। उनके प्रयासों से इटली स्वतंत्र और एकीकृत हुआ। अमेरिका में रंगभेदी की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग थे। अमेरिका में रंगभेदी नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग थे। उन्होंने अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। इस अहिंसात्मक आंदोलन के लिए उन्हें 1964 में शांति नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। चलिए हम आगे अब देखिएगा हम लोग 9/6/2023 के प्रीवियस ईयर करेंगे। यहाँ से देखिएगा, मॉडर्न आवर्तक नियम के अनुसार तत्वों की गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जो परमाणु संख्या के आवर्त फलन यानी उसका परमाणु संख्या के आधार पर जो नया तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। मॉडर्न आवर्तक सारणी में तत्वों के बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो है काला होता है। अंगूर टाटरी कॉलम का प्रमुख स्रोत होता है। टाटरी कॉलम अंगूर जो टाटरी कॉलम का स्रोत है। गोल्की निकाय स्थानिक रूप से इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER से संबंधित है। गोल्की निकाय स्थानिक रूप से स्थानिक रूप से इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER से संबंधित है। ट्रिटियम यानी जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। तीन ट्रिटियम 3 और एक होता है हाइड्रोजन का एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक है। हाइड्रोजन का अन्य दो समस्थानिक प्रोटियम H11 और ड्यूटेरियम 21H होता है। पौधे की उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणुओं के विषाणुओं में मुक्त पौधों से प्राप्त करने की उत्तम विधि सूक्ष्म संवर्धन विधि होता है। सूक्ष्म संवर्धन विधि है। पौधों में उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणुओं एवं विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा पौधों में उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणुओं एवं विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की विधि को सूक्ष्म संवर्धन। पौधे में उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणुओं एवं विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की विधि को उत्तम विधि को सूक्ष्म संवर्धन कहलाता है। पौधों में उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणुओं एवं विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि तरंगों द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या उसको आवृत्ति कहलाती है। तरंगों द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तरंगों द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या इसका आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग क्वथनांक पर द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल से बाहर निकलने में होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग क्वथनांक पर द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल के बाहर निकलने में होता है। पर होता है नेरियम कर्नेर धासा रंध्र वाला एक पौधा है। नेरियम कर्नेर धासा रंध्र वाला पौधा होता है। नेरियम यानी कर्नेर धासा रंध्र वाला नाइट्रोजन का वायुमंडल में प्रतिशत 0.7808 भाग होता है, जिसका प्रतिशत में 78.08% होता है। लेंस की शक्ति जो पूछा और डीलर में यही पूछता है 0.7808 भाग होता है। लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। P = 1/F यानी यहाँ F = फोकस देरी होता है। बैक्टीरिया
काई को मास भी कहते हैं, मास भी कहीं के लिखा जाए। कॉक तीनों कोशिका भित्ति पाई जाती है, तीनों में बैक्टीरिया में भी पेप्टिगुलोन नामक कोशिका भित्ति पाई जाती है। मास तथा कॉक में पेप्टिन नामक काइटिन की कोशिका भित्ति, कॉक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया में पेप्टिगुलोन इस तरह लिखा होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए यहाँ पर T 2 मिनट दिया है और इसको सेकंड में 60 से गुना करके बदल देंगे तो 120 सेकंड। और आई का वैल्यू यानी करंट का वैल्यू 1 एम्पियर दिया है, तो Q इक्वल टू आवेश का मान निकालना है तो Q इक्वल टू IT होता है। Q इक्वल टू IT होता है तो A1 गुना 120 यानी 120 कूलम हमारा प्राप्त हो जाएगा। सिरका 5 से 8% सिरका